गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एडिशन वाले चैप्टर के थर्ड चैप्टर के स्टेटमेंट वाले सम पहले हमने किया था और उसका नेक्स्ट पार्ट है। देखो क्या है। मिस्टर सेन बॉट ए हाउस फॉर ₹35,25,600 एंड ए कंप्यूटर फॉर ₹58,450। हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन ऑल। उसने ये कहा कि उसने एक घर खरीदा 35,25,600 रुपए में। अब उसने और एक कंप्यूटर खरीदा इतने में, तो उसने सारे कितने पैसे खर्च कर दिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सारे यानी टोटल, तो क्या कर देंगे हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड क्या करेंगे, हम राइट कर देंगे कौन से पैसे कहाँ खर्च किए हैं। तो देखो क्या है, तो हम क्या करेंगे, जैसे हम बोलते हैं ना कि घर पे कितने पैसे खर्च किए, तो कॉस्ट ऑफ हाउस, घर पर लेने के लिए कितने पैसे, कॉस्ट ऑफ घर का मोल कितना था 35,25,600 रुपीज। उस पे घर पे इतने खर्च किए। अब कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर, अब हम कोई भी चीज जब खरीदते हैं तो हमारे खर्च ही होते हैं ना पैसे, तो वो कितने हैं 58,450। अब आगे जीरो लगा देंगे हम। अब आगे क्या कर देंगे हम, टोटल स्पेंड। टोटल स्पेंड, टोटल के लिए क्या करते हैं हम, ऐड कर देते हैं। तो देखो हमने क्या किया, यहां से स्टार्ट करते हैं। 0, 5 और 0 5, 6 and 4 10, 1 5 and 1 and 5 6, 6 and 8 14, 1 2 and 5 6 and 1 2, 2 and 1 3, 3 and 5 8, 5 के नीचे 0 है तो 5 का 5 और 3 का 3। तो उसने कितने पैसे खर्च कर दिए, 35,84,050 रुपीज खर्च कर दिए उसने दोनों चीजों पर। यही पूछा था उसने कि उसने कितने पैसे खर्च कर दिए। नेक्स्ट सम है हमारा, उसमें ये कहा है कि पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज यानी एक ये गांव है, इसकी जो पॉपुलेशन है वो इतनी है। क्या है 2,36,465। अब उसने ये कहा इतनी नहीं, मोर देन बी, यानी बी से इस विलेज एक ये है ए है और एक विलेज बी है, तो जो इसकी जो पॉपुलेशन है वो इससे इतनी ज्यादा है और इसकी है इतनी, इसकी है 43,45,000। तो अब उसने ये कहा कि इससे इतनी ज्यादा, तो यानी सपोज करो जैसे हम ये कहते हैं कि 5, एक के पास 5 है, अब दूसरे के पास इससे 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा, तो क्या कर देंगे हम 2 प्लस कर देंगे 7। अब इसके पास 7 हो जाएगा तो इससे 2 ज्यादा हो गया ना। तो जितनी ज्यादा है वो इसमें हम ऐड कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम इसकी देखते हैं जो हमें प्रॉपर एग्जैक्ट पता है। क्या करेंगे, पॉपुलेशन होता है जनसंख्या, जिसमें मेल फीमेल सभी होते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन ऑफ विलेज बी इज इक्वल टू 43,45,000। अब ए की कितनी है, इतनी नहीं है, ए की हमें बतानी है, लेकिन इससे इतनी ज्यादा है, तो यानी जुड़ जाएगी तो वो किसकी बन जाएगी, ए की बन जाएगी। तो हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन ऑफ विलेज ए इज, अब ये यहां नहीं लेके जाना, हम यहां लिख लेंगे मोर देन बी। तो अब बी से ए की जो है वो इतनी ज्यादा, कितनी ज्यादा है 2,36,465। तो अब क्या करेंगे हम, पॉपुलेशन ऑफ
विलेज ए। बी की तो ये दी हुई है और ए की इसमें और इतनी जुड़ जाएगी तो वो ए की बन जाएगी, तो जोड़ देंगे हम। क्या है 5 6 4, 5 and 6 11, 1 4 and 1 5, 5 and 3 8, ये आ जाएगा 5 और ये 4। अब ये क्या बन जाएगा 45,81,465। तो विलेज ए की पॉपुलेशन पूछी हुई थी, ए की ये थी, इससे इतनी ज्यादा यानी इतनी हो गई। अब नेक्स्ट, अब हमारा ये सम है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 86,73,762, यानी दोनों संख्याओं का जोड़, जब हम दो को जोड़ दें तो वो इतना बनता है। वन ऑफ देम इज 34,05,632। तो एक कितनी है तो दूसरी बतानी है। तो देखो अब दो चीजें जुड़ी हुई हैं, एक ये है, दो लाइनें जुड़ गई। अब इसमें से हम ये निकाल दे तो ये रह जाएगी, या फिर हम ये वाली निकाल दे तो ये रह जाएगी, दोनों जुड़ी हुई में से। तो ये जुड़ी हुई में से एक चीज निकाल देंगे, हम निकाल देंगे मीन्स माइनस कर देंगे तो दूसरी आ जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 86,73,762। अब हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख लो फर्स्ट नंबर, यानी एक नंबर है हमारे पास, कोई भी फर्स्ट या सेकंड हो सकता है तो हम इसको फर्स्ट ले लेते हैं। तो फर्स्ट है 34,05,632 और हम यहाँ लिख लेंगे अदर नंबर। अदर नंबर इसमें से माइनस कर देंगे, यानी ये दो चीजें जुड़ी हुई हैं, इसमें से एक निकाल देंगे तो बाकी एक ही रह जाएगी, दूसरी रह जाएगी। माइनस करेंगे 2 - 2 0, 6 - 3 3, 7 - 6 1, 3 में से 8 माइनस नहीं होते तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 लेंगे 13 बन जाएगा। 13 - 5 8, 6 का 6, 6 - 4 2 और 8 - 3 5, ये हो गया। क्या है, एक नंबर ये है, यानी ये दो जुड़ी हुई हैं, एक ये है तो दूसरी ये आ गई। अगर हम करके देखें, देखो इन दोनों को जोड़ के देखें तो ये बनता है, चेक करके देखो अपना सम। 52,68,130। अगर हम जोड़ के देखें तो उसने ये कहा ना कि ये तो दोनों की जुड़ी हुई है। अब एक ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तो दोनों को जोड़ के देख लेते हैं हम, ऐड करके 3 3 6, 6 and 1 7, 5 and 3 5 and 8 13, 1 6 and 1 7, 4 and 2 6, 5 and 3। अब देखो यही आ गया, उसने ये कहा था कि दोनों को जोड़ दे तो ये है, तो दोनों का जोड़ आ गया, ये आ गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट सम। अब देखो इस सम में उसने ये कहा है कि द पोस्ट ऑफिस हैड 67,34,127 पोस्टल स्टैम्प्स। एक पोस्ट ऑफिस में इतनी स्टैम्प्स थी। व्हेन देयर वाज ए फायर, जब एक आग लगी तो इतने स्टैम्प्स वर बर्न्ट, बर्न्ट मीन्स जल गई। तो हाउ मेनी पोस्टल स्टैम्प्स वर लेफ्ट, अब कितनी बाकी रह गई। तो टोटल इतनी थी, इसमें से इतनी जल गई यानी निकल गई, खत्म हो गई, और जो बाकी इसमें से जो बाकी बची वो बची हुई है। अब बाकी के लिए, शेष के लिए, लेफ्ट के लिए, रिमाइंडर के लिए, रिमेनिंग के लिए क्या करते हैं हम, माइनस। तो हम क्या लिखेंगे, टोटल स्टैम्प्स। टोटल स्टैम्प्स इज इक्वल टू 67,34,127। अब बर्न्ट यानी जल गई, कितनी जल गई, 42,64,000
और 68। अब हम लिखेंगे लेफ्ट। लेफ्ट मीन्स बाकी। अब बाकी कितनी हैं? इतनी थी, इसमें से इतनी तो जल गई, खत्म हो गई। अब इसमें से माइनस कर देंगे हम। अब 7 में से 8 नहीं माइनस होता, तो हम क्या बनाएंगे? 17। 17 माइनस 8 9। अब यहाँ 1 रह जाएगा तो 11 बनेगा। 11 माइनस 6 5। अब यहाँ क्या रह गया? 1 इधर चला गया था, 0। अब 0 माइनस 0 0। 4 माइनस 4 0। 3 माइनस 6 नहीं होता, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से कैरी लेंगे, बोरो लेंगे 1। तो 13। 13 माइनस 6 7। अब 6 रह गया यहाँ। 6 माइनस 2 4। और 6 माइनस 4 2। तो इतनी स्टेम्स बाकी रह गई। इतनी स्टेम्स टोटल थी, इतनी जल गई और इतनी बाकी रह गई। नेक्स्ट सम है हमारा द डिफरेंस। डिफरेंस क्या होता है? अंतर। सम होता है जोड़, जिसको हम ऐड करके आंसर आता है। अब डिफरेंस यानी माइनस करके जो आंसर आएगा। बिटवीन टू नंबर्स इज डैश। फाइंड द बिगर नंबर। बड़ा नंबर बताना है। इफ द स्मॉलर नंबर इज डैश। अब उसने ये कहा कि दो संख्याओं का अंतर सपोज करो, या हम माइनस करते हैं। एक ऊपर लिख दिया, एक नीचे लिख दिया, तो आंसर आ गया ये 5172। ये है। अब उसने ये कहा है कि स्मॉलर नंबर यानी बड़ा ऊपर लिखेंगे, बड़े में से माइनस करेंगे। स्मॉलर नंबर है ये 28978। अब ये वाला नंबर हमें ढूंढना है। यहां क्या है? ठीक है, तो बड़ा नंबर यानी इससे बड़ा किस में से, यानी इसका फर्क इतना था, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को अगर ऐड कर दे तो यहां ये आ जाएगा। कैसे? अगर हम करके देखें, देखो सपोज करो यह हमने किया 1528978 और 2450172। इसको ऐड करें तो 10 1 7 7 14 और 1 15 1 9 और 2 11 1 8 and 1 9 5 और 2 7 5 and 4 9 और 3। ये आ गया। अब ये देखो 3 9 7 9 1 5 0 ये आएगा। ठीक है, हम ये करके दिखाएंगे। अब हम इसको स्टेटमेंट लगाएं तो हम क्या लिखें? डिफरेंस ये क्या है? स्मॉलर नंबर। यह हम लिख देंगे स्मॉलर नंबर। यहां हम क्या लिख देंगे? डिफरेंस। और ये क्या है? बिगर नंबर। ठीक है, अगर इसमें से हम करके देखें क्या यही आता है? देखो 10 बनेगा, 10 माइनस 8 2। यहाँ रह जाएगा 4, तो 14 माइनस 7 7। अब यहाँ 0 रह जाएगी, तो 0 में से 9 क्या नहीं होता, हम यहाँ से 1 लेके जाएंगे, 10 बनाएंगे। 10 माइनस 9 1। यहाँ 8 रह गया, 8 माइनस 8 0। 7 माइनस 2 5। 9 माइनस 5 4। 3 माइनस 1 2। आ गया। और ऐसे सम साथ साथ चेक करके भी देखा करो। तो क्या है, जब डिफरेंस है यानी ये अंतर है, तो अंतर है तो यानी इन दोनों को इन किसी भी नंबर को जोड़ देंगे तो ये बड़ा नंबर आ जाएगा। इसमें से ये करेंगे तो माइनस करेंगे तो छोटा आएगा। जब छोटा निकालना हो तो माइनस करेंगे और बड़ा निकालना हो तो ऐड करेंगे, तभी तो बड़ा बनेगा। बड़ा होगा, जुड़ेगा, जुड़ के बड़ा होगा, और माइनस करने से छोटा होता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे चैप्टर 4 में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।